देश की राजधानी नियमों, कायदे, कानून और निगरानी का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन हर बड़े हादसे के बाद एक सवाल फिर से खड़ा हो जाता है, क्या यहां पर सिर्फ इमारतें खड़ी हो रही हैं या फिर लापरवाही भी पल रही है? यूं तो दिल्ली, बिहार समेत देश भर में अग्निकांड की कई खबरें आज सामने आई हैं, लेकिन दिल्ली से जन्मा एक सवाल मालवीय नगर होटल अग्निकांड की जांच में सामने आए उस कथित बयान से है, जिसके बाद पूरा सिस्टम आज की तारीख में कटघरे में है। वो बयान है कि दिल्ली में सब चलता है। अगर वाकई ऐसी ही सोच ने जगह बना ली है लोगों के जहन में, तो सवाल सिर्फ एक है कि होटल एक मालिक या एक हादसे का नहीं, सवाल उस व्यवस्था का है जो खतरे को देखकर भी अनदेखा कर देता है। और सवाल उन नियमों का भी है जो फाइलों में तो सख्त नजर आते हैं लेकिन जमीन पर बेअसर हो जाते हैं। सवाल उन जांच नतीजों के बारे में है जो हर दुर्घटना के बाद शुरू होता है, लेकिन क्या वो कभी हादसे से पहले जागते हैं? आखिरकार किसकी शय पर यह सब कुछ चलता है और कब तक चलता रहेगा? सब चलता है वाला सिस्टम, क्योंकि सिस्टम में सब चलता है, इसलिए हर बार बेगुनाह लोगों की जान जाने के बाद ही सिस्टम की नींव टूटती है, जैसा इस बार दिल्ली के इस अग्निकांड के बाद होता नजर आया। और दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगी, जांच हुई तो सामने आया कि नियमों को ताक पर रखकर सब कुछ चल रहा था। अभियुक्त के बयान से वो सोच सामने आ गई जिसने सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर में अस्पताल में लगी आग ने कई परिवारों की जिंदगी को मातम से भर दिया। मौत के आंकड़े को लेकर अलग अलग दावे हुए, लेकिन सवाल एक ही रहा कि आखिर सिस्टम सोता क्यों रहा? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? और अब हैदराबाद शहर के बीचों बीच एक कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स आग की लपटों में घिर गया। देखते ही देखते ये पूरा कॉम्प्लेक्स इमारत, धुएं और आग के गुबार में तब्दील हो गई। दिल्ली, मुजफ्फरपुर और हैदराबाद, 3 शहर, 3 अग्निकांड, लेकिन कहानी सबकी लगभग एक जैसी है। कहीं फायर सेफ्टी के नियम कागजों में कैद मिले, कहीं इमरजेंसी इंतजाम नाकाफी साबित हुए और कहीं सवाल उठे कि आखिरकार खामियां सिस्टम को पहले नजर क्यों नहीं आती हैं? और मालवीय नगर अग्निकांड की जांच में अब चौंकाने वाले दावे सामने आ रहे हैं। होटल मालिक लवकेश ने पूछताछ में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो सिर्फ एक होटल की कहानी को नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल चलता है। वो शब्द, वो सेंटेंस क्या है? दिल्ली में सब कुछ चलता है। क्यों, कैसे और कब तक? यह सबसे बड़ा सवाल है। लवकेश का दावा है कि उसने भरोसा दिलाया गया था कि नियमों को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली में सब कुछ चलता है। आखिर यह भरोसा किसने दिलाया? किसके कहने पर होटल का विस्तार किया गया? फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी कैसे होती रही? और सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में लवकेश ने कई अहम दावे किए और खुद को नियमों की जानकारी न होने वाली दलील पेश की है। सूत्रों के मुताबिक लवकेश ने जांच अधिकारियों को बताया कि होटल की ऊंचाई 15 मीटर से कम थी, इसलिए उसे कहा गया था कि फायर एनओसी की जरूरत नहीं है। उसने दावा किया कि इसी आधार पर उसने संचालन जारी रखा। लवकेश ने यह भी कहा कि कमरों के विस्तार और निर्माण से जुड़े बदलाव का सुझाव उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने दिया। उसके मुताबिक उसे भरोसा यह दिलाया गया था कि यह सामान्य प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और सबसे बड़ा दावा यह है कि लवकेश ने पूछताछ में कहा है कि उसे बताया गया था कि दिल्ली में सब चलता है, यानी नियमों और मंजूरियों को लेकर उसे आश्वस्त किया गया था कि कोई दिक्कत नहीं आई। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हुई हैं कि आखिर कौन वो शख्स है, कौन वो लोग थे जिन्होंने होटल मालिक को ऐसे भरोसे दिए जिसके बाद 21 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।